मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील बंगापानी से एक बेहद ही हृदय विदारक और झकझोर कर देने वाली खबर सामने आई है। शिलंग गांव में सर्पदंश का शिकार हुई 22 वर्षीय युवती ने आखिरकार दम तोड़ दिया। इस घटना में सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात यह रही कि अगर समय रहते युवती को अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद आज उसकी जान बचाई जा सकती थी। मिली जानकारी के अनुसार शिलंग गांव निवासी डिगर सिंह की 22 वर्षीय पुत्री भावना शनिवार सुबह करीब 5 बजे अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान बिस्तर में ही एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। सांप के काटते ही भावना की चीख निकल गई, जिससे घर में हड़कंप मच गया और आनन फानन में परिजन मौके पर एकत्र हो गए। सांप के काटने के तुरंत बाद परिजनों ने भावना को सीधे अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक और अंधविश्वास का रास्ता चुना। कई घंटों तक तंत्र मंत्र के चक्कर में कीमती समय बर्बाद होता रहा और जहर युवती के पूरे शरीर में फैलता गया। जब भावना की तबीयत अत्यंत गंभीर हो गई और अचेत होने लगी, तब जाकर परिजनों की आंखें खुली। इसके बाद वे उसे लेकर जिला अस्पताल पिथौरागढ़ के लिए रवाना हुए। सुबह 5 बजे की घटना के बाद युवती को दोपहर करीब 2:30 बजे 9.5 घंटे बाद जिला अस्पताल पहुंचाया जा सका। अस्पताल पहुंचने तक भावना की स्थिति अत्यंत नाजुक हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों के अनुसार सर्पदंश के मामले में शुरुआती 1 से 2 घंटे सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन आवर होते हैं। अगर मरीज को सही समय पर एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन मिल जाए तो जान बचने की संभावना 99% तक होती है। झाड़ फूंक और घरेलू नुस्खों के चक्कर में समय गंवाना सीधे मौत को दावत देना है। यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता की कमी और अंधविश्वास के घातक परिणामों का एक बड़ा और दर्दनाक उदाहरण है। जौलजीबी झूलाघाट मोटर मार्ग पर स्थित सिलौनी पुल की बदहाल स्थिति को लेकर आ रही शिकायतों के बाद लोक निर्माण विभाग लोनीवी अस्कोट हरकत में आया है। विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए पुल की आवश्यक मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे स्थानीय जनता को बड़ी राहत मिली है। पुल की जर्जर स्थिति के चलते इस मार्ग पर दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ था। इस पुल की जर्जर हालत और ग्रामीणों को हो रही परेशानी से जुड़ी खबर को 2 दिन पूर्व ही न्यूज पीटीएस टीवी द्वारा प्रमुखता से प्रसारित किया गया था। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण यानी सेवा पखवाड़ा के तहत डीडीहाट के न्याय पंचायत दूना कोट की लेकधार हाई स्कूल में एक विशाल बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। डीडीहाट की उप जिलाधिकारी खुशबू पांडे की अध्यक्षता में लगे इस शिविर में कई जन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक बिशन सिंह चुफाल सहित तमाम जनप्रतिनिधि और 250 से अधिक ग्रामीण मौजूद रहे। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ के व्यस्त बाजार क्षेत्र से लापता हुए 4 वर्षीय मासूम बच्चे को कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 4 घंटे के भीतर सुरक्षित बरामद कर लिया है। बच्चे के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत एक्शन में आई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाजार क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सकुशल ढूंढ निकाला। पिथौरागढ़ के कासनी ग्राम स्थित सेरा देवल मंदिर परिसर में स्वजल और सारा द्वारा भव्य नदी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जल स्रोतों एवं नदियों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना रहा। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील बंगापानी के सिरतोला सेरा गांव में बीएसएनएल की लचर नेटवर्क सेवा से ग्रामीण बेहद परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में
BSNL का टावर होने के बावजूद महीने में 20 दिन भी सिग्नल ठीक से नहीं रहता है, जिससे हर समय नेटवर्क की गंभीर समस्या बनी रहती है। उपभोक्ताओं का कहना है कि वे पूरे 28 दिन के रिचार्ज के पैसे दे रहे हैं, लेकिन उन्हें सेवा के नाम पर सिर्फ परेशानी मिल रही है। ग्रामीणों ने विभाग से जल्द नेटवर्क व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत गंगोलीहाट के बनकोट के राजकीय इंटर कॉलेज में एक विशाल बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की कई शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकतर समस्याओं का उपजिलाधिकारी अंकित राज ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। शिविर में दर्जनों लोगों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट बांटी गई। कलेक्ट्रेट सभागार पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में स्वास्थ्य, जल संस्थान, जल निगम और नगर निकायों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में वर्षा काल के दौरान निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और डेंगू व मलेरिया जैसे मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए सभी विभागों को युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कैंपस संस्थान राजकीय नन्हीपरी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़ इस साल से यहाँ शुरू हो रहा है नया और डिमांडिंग कोर्स CSE AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इस बार से फीस भी कम कर दी गई है। अब लड़कियों के लिए मात्र 26,250 और लड़कों के लिए सिर्फ 30,000 रुपए प्रति सेमेस्टर। साथ ही सरकारी स्कॉलरशिप और शानदार प्लेसमेंट असिस्टेंस की पूरी सुविधा। यहाँ बीटेक की सभी मुख्य ब्रांचों के साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्सेज और BCA उपलब्ध है। काउंसलिंग की तारीखें आ चुकी हैं, सीटें सीमित हैं। आज ही अप्लाई करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।